क्या आपको भी लगता है कि उसकी एक स्माइल देखकर जो दिल की धड़कन 100 की स्पीड से दौड़ती है वही सच्चा प्यार है? क्या आपको लगता है कि जिसके बारे में आप दिन रात सपने देख रहे हो वही आपकी सोलमेट है? तो रुक जाइए, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि 90% लड़के जिसे सोलमेट समझकर अपनी जिंदगी और करियर दांव पर लगा देते हैं वो असल में सिर्फ एक टेम्पोररी क्रश होता है, एक ऐसा नशा जो 6 महीने में उतर जाएगा। आज इस वीडियो में 5 ऐसे आग लगाने वाले साइन बताऊंगा जो आपको बता देगा कि आपका अट्रैक्शन सच्चा है या सिर्फ दिमाग का एक केमिकल लोचा है। वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि 5वां साइन सुनकर आपका दिमाग चकराएगा जरूर पर दिल को सुकून मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला साइन है परफेक्शन। ये शब्द बड़ा खतरनाक है। अगर आपको लगता है कि वो लड़की एकदम परफेक्ट है, मतलब उसके सुबह सोकर उठने पर भी बाल खराब नहीं होते, वो कभी गुस्सा नहीं करती, वो कभी फालतू बात नहीं करती और उसकी हर फोटो इंस्टाग्राम पर अप्सरा जैसी लगती है, तो मेरे भाई आपको मुबारक हो। आपको प्यार व्यार नहीं है, आपको बस एक हाई वोल्टेज क्रश हुआ है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। अब ये चिड़िया क्या है, ध्यान से सुनो। ये आपके दिमाग का वो फिल्टर है जो सिर्फ गोरा चिट्टा दिखाता है। जब आप किसी पर मरते हो ना तो आपका दिमाग एक वकील बन जाता है। आपका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि अगर वो आपको डांट भी दे, वाह क्या संगीत बज रहा है, कितनी फिक्र करती है मेरी, है ना। अगर उसने आपको इग्नोर किया तो आपका दिमाग कहेगा अरे वो तो बिजी होगी यार, कितना मेहनत करती है। अगर उसने किसी और लड़के से हंसकर बात की तो आपका दिमाग कहेगा कि यार वो तो दयालु है, सबसे अच्छे से बात कर लेती है यार। भाई ये दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। आपने उसे इंसान नहीं देवी की मूर्ति बना के मंदिर में बिठा दिया है और आप क्या कह रहे हो, दिन भर अगरबत्ती जला के उसकी डीपी की आरती उतार रहे हो। क्या ये सही है? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है पिंटू। अब पिंटू भाई को एक लड़की पसंद आई। पिंटू बोलता है रोहित भाई वो दुनिया की सबसे शांत लड़की है, कभी किसी से फालतू बात नहीं करती। मैंने कहा भाई तूने उसे कभी ट्रैफिक जाम में फंसे देखा है या कभी उसकी सहेली से लड़ते सुना है? पिंटू कहता है अरे नहीं भाई, वो तो जब मुझे डांटती भी है ना तो मुझे लगता है कि कितनी केयर करती है मेरी। अब यहाँ लॉजिक समझो, ये सिर्फ पिंटू की कहानी नहीं है, ये आपकी भी है। जब नया नया अट्रैक्शन होता है तो अगर वो लड़की थोड़ा रूड होकर भी बात करे तो लड़के का दिमाग उसे बैड एटीट्यूड नहीं बल्कि क्लासी या नखरे समझ लेता है। अगर वो आपका कॉल काट दे तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको लगता है कितनी बिजी है और इंडिपेंडेंट है। जो चीज किसी और में बुराई लगती है वही उसमें आधा लगने लगती है। बताओ, इसे कहते हैं दिमाग का सबसे बड़ा धोखा। 3 महीने बीत गए और एक दिन पिंटू भाई ने बस इतना कह दिया आज ब्लू शर्ट पहन लो ना, अच्छी लगेगी। भाई साहब उधर से जो सुनामी आई, पिंटू का तो हेलो इफेक्ट का वही धुआं हो गया। वो लड़की जो कल तक मिस वर्ल्ड लग रही थी, जिसे वो नाजुक समझ रहा था, वो तो भाई ज्वालामुखी निकली। पिंटू मेरे पास भागता हुआ आया और बोला रोहित भाई वो तो बहुत बदल गई है। मैंने कहा अबे वो पिंटू वो बदली नहीं, वो वैसे ही थी, बस तूने अपनी आंखों पर उम्मीदों की पट्टी बांध रखी थी। तूने उसे इंसान नहीं एक रोबोट मान लिया था जिसे तूने अपने हिसाब से प्रोग्राम किया था। सच तो ये है मेरे भाई कि जिसे आप परफेक्ट समझ रहे हो उसे भी जुकाम होता है, उसकी भी नाक बहती है, वो भी सुबह उठकर चिड़चिड़ी होती है, उसे भी घर के कामों पर गुस्सा आता है और उसके भी डार्क सीक्रेट होते हैं। वो कोई म्यूजियम की मूर्ति नहीं है जिसे बस दूर से देख कर निहारना है। लेकिन आपका क्रश क्या करता है, वो आपको ये सब देखने ही नहीं देता। वो आपको एक इमेजिनरी दुनिया में रखता है जहाँ सब कुछ गुलाबी है और जैसे ही हकीकत का एक कांटा चुभता है आपका दिल टूट के चूर चूर हो जाता है। सोलमेट वो है जो जब आपसे लड़ती है, जब वो रोती है, जब उसके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं या जब वो बहुत ज्यादा परेशान होती है तब भी आपको उतनी ही प्यारी लगती है। जहाँ आप उसकी इंसानियत को पसंद करने लगो वही सच्चा कनेक्शन है। अगर सिर्फ परफेक्शन से प्यार है तो भाई ये सिर्फ एक सपना है जो टूटने के लिए ही बना है। अब बात करते हैं सोलमेट की। सोलमेट का मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट होगी, बल्कि सोलमेट वो है जिसकी आपको सारी बुराइयां पता है। आपको पता है कि वो सुबह उठकर चपड़ चपड़ करती है, आपको पता है कि वो शॉपिंग के वक्त आपका सिर खा जाती है, आपको ये भी पता है कि वो छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेती है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्रश में आप उसके फिल्टर वाले चेहरे से प्यार करते हो, लेकिन सोलमेट के साथ आप उसके डार्क साइड को भी एक्सेप्ट करते हो, उसके गुस्से को भी झेलते हो और उसकी कमियों के साथ उसे प्यार करते हो। जहाँ कमियां दिखना बंद हो जाए समझ लेना कि वो दिमाग का केमिकल लोचा चल रहा है। अब ईमानदारी से कमेंट में बताओ, क्या आपको उसकी कोई एक भी बुराई दिखती है या अभी भी आपको वो स्वर्ग की परी लग रही है? अगर बुराई नहीं दिख रही है ना भाई तो समझ लो आपका पिंक चश्मा बहुत पावरफुल है। जल्दी से कमेंट करो और फिर बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए दूसरे साइन पर आते हैं। जो सबसे बड़ा
कंफ्यूजन है बटरफ्लाई। हम सबको बचपन से ही फिल्मों ने क्या सिखाया कि भाई अगर उसे देखते ही पेट में गुड़गुड़ हो, चूहों की जगह तितलियां कूदने लगे तो समझो यही वो है। नहीं मेरे भाई, जरा ब्रेक मारो। साइकोलॉजी कहती है कि ये जो पेट में खलबली मच रही है ना, ये प्यार व्यार नहीं है, ये शुद्ध रूप से एंजाइटी है, जिसको घबराहट भी बोलते हैं। अब जरा लॉजिक समझो, जब आप किसी ऐसे बंदे के सामने होते हैं जिसे आपने भगवान बना दिया है, तो आपका शरीर फ्लाइट मोड पर चला जाता है। आपका दिमाग डर जाता है कि कहीं कुछ गलत मत बोल देना वरना इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इसका नतीजा क्या होता है, आपकी धड़कन 100 की स्पीड से दौड़ती है, हाथ कांपने लगते हैं और पेट में वो अजीब सी जो हलचल होती है, भाई ये वही फीलिंग है जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखने से पहले आती है। तो इसका मतलब क्या, मैथ्स का पेपर से आपको प्यार है? नहीं ना। तो फिर इस घबराहट को प्यार का नाम क्यों दे रहे हो? ये सिर्फ उस बात का सबूत है कि आप उसके सामने इनसिक्योर महसूस कर रहे हो। अब देखो क्रश के साथ क्या होता है, आप उसके साथ होने पर रिलैक्स नहीं कर सकते। आप हमेशा इस टेंशन में रहते हो कि बाल ठीक है ना, परफ्यूम की खुशबू आ रही है ना, मैं कूल तो लग रहा हूँ ना। आप उससे बात करने से पहले 10 बार स्क्रिप्ट लिखते हो अपने दिमाग में। अगर उसने पूछा और क्या हाल है, तो आप 5 मिनट सोचते हो कि फाइन बोलूं या ग्रेट बोलूं ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं। भाई जहां आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ रही है ना, जहां आपको एक्टिंग करनी पड़ रही है ना, वहाँ प्यार कहाँ है? वहाँ तो आप बस एक इंटरव्यू दे रहे हो ताकि वो आपको जॉब मिल जाए। अब जरा दूसरे पहलू को देखो, सोलमेट वो इंसान है जिसके साथ आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप दोनों अगर एक ही सोफे पर बैठे हो, वो अपना फोन चला रही है, आप अपना किताब पढ़ रहे हो, आधे घंटे से बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको ऑकवर्ड नहीं लग रहा। आपको ये डर नहीं सता रहा कि अरे ये तो कहीं बोर तो नहीं हो रही, ये मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएगी। वहाँ एक अजीब सा सुकून होता है। आपको पता है अगर आपने कोई गंदा सा मजाक भी कर दिया या कोई बेवकूफी वाली बात भी बता दी तो वो हंसेगी, आपका मजाक भी उड़ाएगी, लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। जहाँ रिजेक्शन का डर खत्म हो जाए, वहीं से सोलमेट वाली वाइब शुरू होती है। तो भाई आज का होमवर्क ये है कि अगली बार जब उससे मिलो या बात करो तो बस ये चेक करना कि आपका शरीर रिलैक्स है या टेंशन में। अगर आप उसके सामने वैसे ही रह सकते हो जैसे अपने उस दोस्त के सामने रहते हो जो आपकी हर बेइज्जती सहता है, तो समझो मामला गहरा है। लेकिन अगर हर पल टिप टॉप रहने का प्रेशर है तो भाई ये सिर्फ अट्रैक्शन की आग है जो धुआं बन के उड़ जाएगी। अब बताओ क्या आपको सुकून मिलता है या सिर्फ बटरफ्लाइज उड़ती रहती है? कमेंट में हाजिरी लगाओ। चलिए तीसरे साइन पर आते हैं जो बहुत बड़ा स्कैम है, द मास्क। जब आपका क्रश सामने होता है तो आप अचानक से शक्तिमान बन जाते हो। आप हमेशा उसके सामने बेस्ट वर्जन पेश करना चाहते हो, एकदम स्टाइलिश शर्ट पहनोगे, एकदम ब्रांडेड परफ्यूम लगाओगे और बातें ऐसे करोगे जैसे कि दुनिया की सारी अकल आपके ही पास है। आप उसे सिर्फ अपनी जीत की कहानियां सुनाते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर उसने आपकी कमजोरी देख ली तो वो आपको रिजेक्ट कर देगी या तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी। अब जरा इसका लॉजिक समझो, क्रश के सामने आप हमेशा हीरो बनना चाहते हो। अगर आपकी नौकरी में कोई दिक्कत है या आपकी जेब में उस दिन फूटी कोड़ी नहीं है, तब भी आप उसके सामने ऐसे रहोगे जैसे अरे अब सब सेट है भाई। आप अपनी पुरानी गलतियां, अपने फेलियर्स और अपनी वो बातें जिनसे आपको शर्म आती है, उन्हें 7 पर्दों के पीछे छिपा देते हो। जहां आपको हर पल ये डर सता रहा है कि अगर उसे पता चल गया कि मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ या मैं कितना डरा हुआ हूँ तो वो मुझे छोड़ देगी। वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ आप बस एक बनावटी पुतला बन के घूम रहे हो। और सच तो ये है कि आप खुद से भी ज्यादा उस इमेज से प्यार कर रहे हो जो आपने उसके सामने बनाई है। अब बात करते हैं सोलमेट की। सोलमेट वो है जिसके सामने आप जीरो बनकर भी राजा की तरह महसूस कर सकते हो। अपना वो लंगोटिया यार याद है जिसके सामने आप फटी बनियान में भी बैठ जाते हो, अपनी नाक साफ करते हुए भी बात कर लेते हो और अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी भी बिना डरे बता देते हो। अगर आप उस लड़की के सामने वैसे ही रह सकते हो जैसे उस जिगरी दोस्त के साथ रहते हो तो समझ लो कनेक्शन गहरा है। सोलमेट के सामने आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी असली खुशबू छुपाने के लिए आप उसके सामने अपनी पुरानी गलतियां शेयर कर सकते हो। आप उसे बता सकते हो कि मैं उस दिन फेल हो गया था और मैं बहुत रोया था। सबसे बड़ी बात क्या है, आप उसके सामने रो सकते हो। हमारे समाज में भी लड़कों को सिखाया जाता है मर्दों को दर्द नहीं होता, लेकिन सोलमेट वो है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि तू इंसान है, रो ले, मैं यही हूँ। जहाँ आपको अपनी कमजोरी बताने में शर्म की जगह ताकत महसूस हो, समझ लो वो सोलमेट है। क्रश आपको बनावटी बनाता है, लेकिन सच्चा प्यार आपको बेहतर बनाता है। वो आपको आपकी कमियों के साथ अपनाती है, फिर धीरे धीरे आपको उन कमियों से लड़ने की हिम्मत देती है। तो आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, क्या आप उसके सामने वो असली आप हो जो कमरे में अकेले
अकेले में होते हो या बस एक एक्टर हो जो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहा है। अगर एक्टिंग करनी पड़ रही है तो डायरेक्टर यानी दिमाग को बोलो कि फिल्म बंद करे, क्योंकि ये फिल्म कभी सुपरहिट नहीं होगी। कमेंट में बताओ, क्या आप उसके सामने कभी रोए हो या अपनी कोई बड़ी हार शेयर की है? शर्माओ मत, असली शेर वही है जो अपनी कमजोरी छिपाता नहीं। अब आते हैं चौथे लाइन पर, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। हमारे दिमाग में जो प्यार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, वो सीधा बॉलीवुड और वेब सीरीज से आया है। जब आपका क्रश होता है तो आपके सपने कैसे होते हैं? हम पहाड़ों पे जाएंगे, हाथ में हाथ डाल के फिल्मी गाने गाएंगे, मैं उसे स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा और पूरी लाइफ बस रोमांस ही रोमांस होगा। आप बस गुलाबी गुलाबी देख रहे हो। जरा लॉजिक समझो, क्रश में आप सिर्फ हैप्पी मोमेंट की कल्पना करते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि जब महीने के आखिरी में जेब खाली होगी तो क्या वो साथ खड़ी होगी। आप ये नहीं सोचते हो कि जब आपके करियर में डाउनफॉल आएगा, जब बॉस की गालियां सुननी पड़ेगी, तब क्या वो आपको हिम्मत देगी। अगर आपकी बातें सिर्फ इस पर टिकी है कि अगली मूवी कौन सी देखेंगे या डिनर पे कहाँ चलेंगे, तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, ये प्यार नहीं है, ये बस एक टाइम पास वाली फैंटेसी है। असल जिंदगी में स्विट्जरलैंड की वादियां में नहीं, बल्कि मंडे की मॉर्निंग की भागदौड़ और महीने के बिल भरने में बीतती है। जब बात करते हैं सोलमेट की, सोलमेट वो नहीं है जो सिर्फ आपकी कामयाबी में आपके साथ पार्टी करे। सोलमेट वो है जो आपके संघर्ष में भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। आप उससे रोमांटिक बातों से ज्यादा रियलिटी की बातें करते हो। आप उससे पूछते हो, सुनो अगर मेरा एक स्टार्टअप फेल हो गया या मेरी जॉब चली गई तो क्या हम संभाल लेंगे। आप उससे अपने करियर के उतार चढ़ाव की बात करते हो। जहां इश्क विश्क से ज्यादा जिम्मेदारी की बात होने लगी, समझ लो वो कनेक्शन रियल है। सोलमेट आपके सपनों को सिर्फ देखती नहीं है, वो उन्हें पूरा करने में आपकी ताकत बनती है। फिल्मों ने हमें बिगाड़ दिया है, फिल्म खत्म हो जाती है हैप्पी एंडिंग पे, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। जब रात को बच्चा रोता है, जब बिजली की बिल आता है, जब घर की परेशानियां आता है, तब समझ आता है कि कौन क्रश था और कौन सोलमेट। अगर आप उसके साथ मुश्किल वक्त की बात करते हुए नहीं हिचकिचाते हो, अगर आपको यकीन है कि वो आपको जीरो होने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, तो भाई वो हीरा है, उसे खोना मत। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी अगर आपकी बुरी हालत देखकर वो आपको सीधा ब्लॉक करके पतली गली से निकल लेगी, तो समझ लो वो सिर्फ अच्छे वक्त की मेहमान है। क्या आपने कभी उससे फेलियर या हार की बुरे वक्त के बारे में बात की है? क्या आपको लगता है कि अगर कल आपकी जेब में 1 रुपया ना रहे तो वो आपके साथ सड़क के किनारे चाय पीकर खुश रहेगी? अगर जवाब है हाँ, तो आप एक खुश नसीब हो। अगर आपको डर लग रहा है ये सोचते हुए भी, तो भाई जाग जाओ, आप अभी भी फिल्म देख रहे हो। कमेंट में बताओ, क्या वो आपके मुश्किल वक्त में साथ खड़ी थी। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, जिसे दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखाता, द एनर्जी टेस्ट। ध्यान से सुनना इस बात को। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने उसे 1 घंटा फोन पर बात की हो और फोन रखने के बाद आपको ऐसा लगा जैसे आपने 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। आपका दिमाग एकदम हैंग हो गया। आपको लग रहा है कि उफ, उसे मनाने में, उसे समझाने में और अपनी बात मनवाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी कि फोन रखने के बाद ऐसा लगता है जैसे दिमाग का दही हो गया और शरीर का सारा इंजन ऑयल ही सूख गया है। साइकोलॉजी कहती है अगर कोई रिश्ता आपको मेंटलिटी थका रहा है ना, तो वो प्यार नहीं है, वो एक जंग है। क्रश के साथ अक्सर यही होता है। आप हमेशा अंडे के छिलकों पर चल रहे होते हैं। डर लगता है कि कहीं ये बात न बोल दूं, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं उसे बुरा न लग जाए। और इसका परिणाम क्या होता है? आप अपनी पूरी मेंटल एनर्जी उसे खुश करने में फूंक देते हो। जो इंसान आपकी एनर्जी चूस रहा है वो आपका सोलमेट कैसे हो सकता है? अगर उससे बात करने के बाद आपको नींद आने लगती है या फिर सिर भारी लगने लगता है, तो समझ लो कि आपका सिस्टम आपको सिग्नल दे रहा है, भाई रास्ता बदल लो, ये बैटरी खत्म कर देगी। लेकिन सोलमेट वो होती है जो आपका एनर्जी ड्रेन नहीं करती, बल्कि आपको चार्ज करती है। चाहे ऑफिस में बॉस ने सुनाया हो, चाहे करियर की टेंशन हो, चाहे घर का क्लेश, अगर उससे सिर्फ 5 मिनट बात कर लो ना, तो आपका सारा स्ट्रेस धुएं की तरह उड़ जाता है। तो वही आपका असली सुकून है। उसके साथ बात करने के बाद आप थके हुए महसूस नहीं करते, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि अब मैं दुनिया जीत सकता हूँ। वो आपकी जिंदगी में फालतू का झमेला और रायता नहीं फैलाती, बल्कि चीजों को एकदम सिंपल कर देती है। जहाँ बात करने के बाद मन हल्का हो जाए, समझ लो वही सही जगह है। अब एक छोटा सा टेस्ट करो। पिछले 24 घंटे की अपनी बातें याद करो। क्या आपने अपने
अपनी एनर्जी उसे मनाने में खर्च की या उससे हिम्मत पाने में? क्या आप ये सोचकर डर रहे थे यार आज फिर से झगड़ा ना हो जाए? अगर आपको रोजाना उसे मक्खन लगाना पड़ता है, रोजाना अपनी सफाई देनी पड़ रही है, तो आप प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप एक गुलामी कर रहे हैं। सोलमेट वो है जिसके साथ साइलेंस भी सुकून देता है और बातें भी ताजगी देती है। वो आपकी लाइफ का बोझ नहीं, आपकी ढाल होती है। आज का फैसला आपके हाथ में है। क्या आप एक ऐसे बैटरी के साथ रहना चाहते हो जो आपको हर पल डिस्चार्ज कर रही है, या उस सुपर चार्जर की तलाश करना चाहते हो जो आपकी जिंदगी रोशन कर दे? कमेंट में बताओ, क्या वो आपकी एनर्जी बढ़ाती है या एनर्जी खत्म करती है? शर्माना मत, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सच बोलना सीखो। अगर ये वीडियो आपके दिल के किसी कोने में लगी हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो किसी के इंतजार में अपनी बैटरी को लो किए बैठा है। तो इस लंबी चौड़ी पंचायत का निचोड़ बस इतना ही है। क्रश होना कोई गुनाह नहीं है, ये जवानी है, हार्मोन्स का खेल है। किसी की स्माइल अच्छी लग सकती है, पर एक 6 महीने वाले नशे के लिए पूरी जिंदगी, अपना करियर और अपने उस असली सोलमेट को खो देना जो शायद कहीं आपका इंतजार कर रही हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। आज रात सोने से पहले एक बार अंधेरे कमरे में बैठना और खुद से पूछना, क्या आप वाकई उस इंसान से प्यार करते हो या आप उस काल्पनिक परी से कर रहे हो जो आपने अपने दिमाग के फिल्टरों से बनाई है? क्या आप उसके साथ प्यार करते हो या सिर्फ उसकी शक्ल के गुलाम बन गए हो? जवाब कड़वा होगा, पर वही आपको आजाद करेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्रैप में फंस गए हो जहाँ रोजाना आपकी बेइज्जती होती है, जहाँ आपका करियर दांव पर लगा है, जहाँ आप अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो भाई जाग जाओ। आपके माँ बाप ने आपको मजनू बनाने के लिए शहर नहीं भेजा था, वो आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन ये दुनिया आपके पीछे भागेगी। और अगर आपको पता है आपने अपनी वो सुकून वाली पार्टनर ढूंढ ली है जो आपके जीरो होने पर भी आपके साथ खड़ी है, तो भाई आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। अपनी वो कहानी, वो दर्द या वो जीत नीचे कमेंट में लिख डालो। मैं एक एक कमेंट जरूर पढ़ूंगा और मैं सबका रिप्लाई करूंगा। अब सबसे जरूरी बात, मुझे पता है आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि रोहित भाई गलती तो हो गई, क्रश तो हो गया, अब इसे सोलमेट में कैसे बदलें? क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो भी मेरे इस सुकून को समझ पाए? भाई इसका एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं जिसमें मैं ये सीक्रेट खोलूं कि एक तरफा अट्रैक्शन को 2 तरफा सुकून में कैसे बदला जाए, तो इस वीडियो पर लाइक का बाढ़ ला दो। समझ लो कि अगला धमाका तैयार है। और हाँ, जो नीचे में वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबाकर इस चैनल के परिवार का हिस्सा बन जाओ। यहाँ सिर्फ वही बातें होंगी जो आपके दिल, आपके भविष्य के लिए सही होगी। यहाँ कोई बकवास नहीं होगी, यहाँ सिर्फ वही मिलेगा जो आपके भविष्य के लिए सही होगा। फैसला आपके हाथ में है, वही पुराने बेचैन आशिक बने रहना है या अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखिए, सही जगह लगाइए और गर्दा उड़ाते रहिए।